सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीएससी प्रो क्लासेज। हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी प्रो क्लासेज में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। तो जल्दी से क्या है कनेक्ट हो जाइए, फिर अपना जो आज का लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। जल्दी से क्या है इस लेक्चर को सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने सभी भाई बंधुओं को जल्दी से क्या है शेयर कर दीजिए। फिर अपन का क्या है जो मैथमेटिकल फिजिक्स है उसका क्या है जो अपन लेक्चर सेकंड है वो स्टार्ट करेंगे। अरे बहुत इंटरेस्ट आने वाला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो क्या है जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए। अरे जल्दी से शेयर कर दीजिए। और आप क्या है हमारे लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं जो भी विद्यार्थी, तो हमारे क्या है जो वीडियो है उसको लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अरे ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या है इसी तरीके से क्या है जोश में और क्या है खतरनाक तरीके से पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो जल्दी से क्या है कनेक्ट हो जाइए और स्ट्रेंथ बढ़ाइए मेरे प्यारे बच्चों। फिर जो अपना डेली का जो सबसे पहला क्या जो वर्क होता है जिससे हम श्री गणेशाय नमः करते हैं वो क्या है अपना, अरे हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों अपना मोटिवेशनल कोड लेते हैं। और क्या है एक पूरी जो एनर्जी का फ्लो है वो हमारी जो स्टार्टिंग है उससे एंड तक क्या है एक तरीके का फ्लो होता है। अरे होता है कि नहीं जल्दी बताइए। अरे होता है ना, जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, फिर ऐसे मज़ा नहीं आएगा। फिर आप क्या है कनेक्ट हो जाइए। अरे मैथमेटिकल फिजिक्स का जो लेक्चर सेकंड है वो स्टार्ट करेंगे, फिर जल्दी से कनेक्ट हो जाइए और बहुत मज़ा आने वाला है मेरे दोस्तों। क्या है बहुत मज़ा आने वाला है, आपको एक एक चीज़ को बहुत शानदार क्लियर कराऊंगा, ठीक है ना। अरे ठीक है ना, जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। हो गए क्या मेरे प्यारे बच्चे, तो करें अपन। अरे मोटिवेशनल कोड दें क्या आज का अपन का, तो देते हैं प्यारे बच्चों। तो ज़रा सुनिए क्या है अपना मोटिवेशनल कोड, क्या कहता है भैया आज का कि जमीर जिंदा रख, क्या कहा, जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख। क्या कहा मैंने, जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख और सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख, और हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, और हार जात चाहे ज़िंदगी में सब कुछ। क्या कहा मेरे दोस्तों, हार जात चाहे ज़िंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। अरे तो क्या कैसे जोश का फ्लो हो गया, क्या कहना चाह रहा है जो अपना आज का मोटिवेशनल कोट है कि जोश के अपने क्या है हमको अपने दिल में है वो क्या रखना है भैया, जीतने की उम्मीद जिंदा रखनी है। अपन को क्या है इस तरीके के कर्म करने हैं जो क्या है हमको अपन को क्या है हमारी जो जीतने की उम्मीद है उसको जिंदा रखे, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। अरे तो जोश कैसा है मेरे प्यारे बच्चों में, जल्दी से बताइए हाउ इज द जोश। अरे करें क्या अपन का लेक्चर स्टार्ट आज का, फिर तो करते हैं सर। अरे तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये बताइए, हम लास्ट लेक्चर में भैया क्या डिस्कस कर रहे थे। अरे हमारा क्या चल रहा था भैया, मैथमेटिकल फिजिक्स चल रही थी जिसमें सेकंड यूनिट कर रहे थे हम, कौन सी अपन की, STR स्पेशल रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी। अरे यही कर रहे थे क्या अपन, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अरे यही कर रहे थे क्या, जल्दी बताइए। हाँ सर कर रहे थे। उसमें क्या करा था हमने भैया, सबसे पहले हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था भैया कि आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। अरे यही पढ़ा था कि नहीं। फिर उसमें बताया था कि जो क्या है 1995 में जो अपन का अल्बर्ट आइंस्टीन था भैया वो क्या है अपन का, अरे वो क्या करके गया था भैया, इस रूल को दे के गया था। और इसके अंतर्गत क्या है भैया अपन की दो क्या थी, दो पोस्टुलेट थी। एक तो कौन सी थी, तुल्यता का सिद्धांत था, और एक क्या था हमारा समकालीनता का सिद्धांत। तुल्यता का सिद्धांत पढ़ा था हमने, वो क्या होता है भैया, उसमें क्या होता है एक समान नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्रों में सभी भौतिकी के नियम और सभी भौतिक राशि क्या है समान परिभाषित होती हैं, अर्थात निश्चरता के नियम का पालन करती हैं। अरे यही पढ़ा था कि हमने फर्स्ट पोस्टुलेट है। तो उसके बाद हमने सेकंड पोस्टुलेट पढ़ा था भैया, वो क्या था समकालीनता का सिद्धांत, कि इसके अकॉर्डिंग क्या है जो प्रकाश का वेग है भैया वो क्या है एक सार्वत्रिक कांस्टेंट है, क्या है भैया यूनिवर्सल कांस्टेंट फाइंड हो रहा था क्या। हाँ सर। अरे यही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। फिर उसके बाद सर हमने लॉरेंज रूपांतरण समीकरण पढ़ा था। लॉरेंज रूपांतरण समीकरण क्या था, क्या पढ़ा था भैया, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। सर ये क्या थी कि जो हमारा लॉरेंज जो वैज्ञानिक था जो क्या है, अरे लॉरेंज जो साइंटिस्ट भैया इसको दे के भाग गया, हमारी जिंदगी को क्या है झंड कर गया इसको बताकर, ठीक है प्यारा बच्चा। तो क्या कर रहा था वो, उसने क्या बताया था भैया, जो अल्बर्ट आइंस्टीन की जो STR है उस पर आधारित क्या है अपने एक थ्योरी निकाल दी। अरे क्या करा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो थ्योरी निकाली थी जो क्या है आप जो STR निकाली थी उस पर बेस्ड क्या है भैया, अरे उस पर बेस्ड क्या है अपनी एक थ्योरी निकाल ली जिसको किस नाम से जानते हैं हम, STR नहीं, अरे किसके नाम से जाते हैं, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अरे यही पढ़ा था कि नहीं सर। फिर उसके बाद हमने क्या है इसके दो बातें जो फेल हो रही थी वो हमने प्रूव करी थी, एक तो गैलीलियो के लिए, अरे गैलीलियो करी थी एक, तो एक किसके लिए करी थी, एक करी थी हमने सर एक इसके लिए करी थी कि जो हमारा क्या है सर जो प्रकाश का वेग है एक से दूसरे किसमें, अरे एक से और दूसरे क्या है फाइंड उसमें मीडियम में अलग फाइंड हो रहा था। अरे ऐसे ही करा था क्या कुछ हमने, अरे ऐसे ही करा था क्या, जल्दी बताइए प्यारे बच्चों। हाँ सर। अब देखिए मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो क्या करेंगे भैया, अब हमने जो टॉपिक पढ़े थे ना जो प्रूफ किया था, कौन सा,
अरे गैलीलियो वाला और एक दूसरा पढ़ाता, तो उनकी क्या असफलता पढ़ते हैं भैया क्यों हो रहा है, ठीक है ना। तो उपपत्ति में लिखते हैं भैया सबसे पहले, अरे ऐसे लिखते हैं कि हम उपपत्ति, अरे उपपत्ति लिखते हैं क्या किसी चीज़ का, क्या अपन जब व्याख्या करते हैं या फिर प्रूफ करते हैं ऐसे लिखते हैं क्या, हाँ सर लिखते हैं। तो अपन देखते हैं भैया सबसे पहले है गैलीलियो की असफलता। क्या एक वर्ड बोला है मैंने, गैलीलियो की असफलता। अब गैलीलियो कौन है सर ये, अरे गैलीलियो कौन है, अरे सर ये एक प्रकार का साइंटिस्ट था, ये भी क्या हमारी ज़िंदगी में क्या है झंडे कर गया है, कोई रूल दे गया हमारी क्या है इसको, अरे क्या है हमारी ज़िंदगी को झंडे कर गया, लेकिन झंडे नहीं करके गया भैया, ये क्या है बहुत बड़ी चीज़ दे के गया था, ठीक है प्यारे बच्चों। अब पढ़े हैं इसकी गैलीलियो की असफलता, पढ़ते हैं सर। तो जो अपन की गैलीलियो की असफलता है भैया, इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की क्या कल्पना करते हैं। क्या कहा मैंने, एक वर्ड बोला है, जरा गौर से सुनना। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस किया है भैया, एक हमने कल्पना करी है। अरे क्या कहा मैंने, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया सर, इसकी क्या है अपन ने कल्पना करी है, ठीक है। अब फिर जो, क्योंकि जो कण को क्या है वो डिस्क्राइब तो करता है हमारा, अरे कण की व्याख्या करने के लिए तो हम क्या कर रहे हैं भैया, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वो क्या कर रहे हैं, एक कल्पना कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमें क्या एक स्पेस चाहिए उसके लिए, कण की व्याख्या करने के लिए। अरे स्पेस चाहिए कि नहीं, अरे चाहिए कि नहीं, और उस रिलेटिव सापेक्षिक जो समष्टि है उसी को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसी को तो निर्देश तंत्र कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अरे कहते हैं कि नहीं, अरे क्या कहा सर, कुछ समझ में नहीं आया। अरे हमको क्या है किसी कण का क्या है व्याख्या करनी है। क्या कहा सर, एक वर्ड बोला है हमने, किसी पार्टिकल की क्या है फुल डिस्क्राइब करना, उसकी क्या है व्याख्या करनी है। तो उसकी व्याख्या करने के लिए भैया हमको क्या करना पड़ेगा, एक स्पेस चाहिए। अरे किसी स्पेस में ही तो करेंगे उसकी जो व्याख्या करेंगे हम, ठीक है सर। अब जो हमारे उससे जो रिलेटिव जो भैया क्या है सापेक्षिक जो हमारी समष्टि है, सापेक्षिक जो स्पेस है उसी को क्या कहते हैं हम, अरे उसी को अपन कहते हैं भैया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र। अरे होता है कि नहीं, अरे यही परिभाषा होती है कि निर्देश तंत्र की, ठीक है सर ये पढ़ लिया था हमने। अब हमने क्या किया भैया, यहाँ पर कण की व्याख्या करने के लिए एक निर्देश तंत्र मान लिया, क्या मान लिया, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया सर। अब ये कैसी स्टेट में भैया, ये हमारा रेस्ट स्टेट में माना है सर हमने, और क्या माना था सर, इसको एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया। और जो क्या है हमारा भैया रेस्ट स्टेट में, और इसके क्या है कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं भैया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। अरे हमारे 3D एक्सिस के लिए तो है ये, अरे 3D एक्सिस के लिए ही तो पढ़ रहे हैं। जो हमारा जेड है भैया वो क्या है अपन के तल से इस तरीके से ऊपर की तरफ क्या है उठा हुआ है, अरे इस तरीके से ऊपर की तरफ उठा हुआ है क्या, अरे जल्दी बताइए। हाँ सर ठीक है, ये 3D में पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अरे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, जल्दी से बताइए, ऐसे ही करते हैं क्या। अरे फर्स्ट ईयर में भी तो पढ़ कर आए हो प्यारे बच्चों आप, ठीक है। अरे ये चीज़ समझ में आई जो बताना चाह रहे हैं, अपन ने कुछ नहीं किया भैया, एक कण की अपन क्या है व्याख्या कर रहे हैं, और हमको पता है सर क्या कि कण की जो व्याख्या उसको करने के लिए एक अपन को स्पेस चाहिए, और जो स्पेस लिए भैया हमने, तो उसके रिलेटिव जो सापेक्षिक समष्टि है, मतलब जो स्पेस है भैया कहलाती है हमारी निर्देश तंत्र कहलाती है, ठीक है। फिर हमने क्या करा सर, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया, और कौन से स्टेट में, हमारा रेस्ट स्टेट में है, जो क्या है एक जगह पर ही टिका हुआ है, ठीक है प्यारे बच्चों। और क्या है उसके कोऑर्डिनेट मान लिए एक्स वाई जेड। अरे यही तो क्या है हमने, अरे यहाँ तक समझ में आया क्या, अरे कुछ करा ही नहीं समझने लायक तो सर, अरे आया कि प्यारे बच्चों समझ में, ठीक है आ गया। अब आपने क्या है भैया, जो 10th क्लास थी, क्या 10th क्लास में आप पढ़ कर आए होगे, एक टॉपिक था अपन का छोटा सा, अरे छोटी सी ऑप्टिक थी वहाँ 2 पेज की, और 2 पेज की में क्या एक अपन का क्या था, एक टॉपिक आया था वहाँ हाइगेन का सिद्धांत। अरे पढ़ाता है क्या हाइगेन का, अरे हाइगेन का सिद्धांत नाम सुना सुना लग रहा है क्या, हाइगेन का जो तरंगाग्र सिद्धांत था, अरे याद आ रहा है क्या इसका, तरंगाग्र सिद्धांत था एक। अरे क्या था, वेव फ्रंट नहीं चलता था क्या, वेव फ्रंट रूल इसका हाइगेन का चलता था कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग क्या है जो प्रकाश वो कैसे वर्क करता था हमारा। अरे इसने क्या कहा था सर, जो हमारा प्रकाश है वो कैसे वर्क करता है भैया, तरंगाग्र के रूप में, क्या तरंगाग्र के रूप में हमारा वर्क वो क्या है गमन करता है, एक जगह से दूसरे स्थान पर क्या है, अरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है प्रकाश, क्या है तरंगाग्र के रूप में, ये बताया था इसने सर। और इसने ये बताया था कि जो हमारी तरंगाग्र है वो कितने प्रकार की होती है अपन की, अरे ये हमारी 3 टाइप की होती है कि नहीं होती, अब सर कौन कौन सी होती है हम तो भूल भाल गए। अरे 10th का हमको सर हमको कल का याद नहीं है, तो 10th का तो खा के याद होगा क्या हमको, अरे ऐसी बात है कि प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए। अरे ऐसी बात नहीं है सर, हमको तो बहुत अच्छे से याद है, हमको तो फर्स्ट क्लास का याद है। फर्स्ट क्लास का क्या याद है, बोले सर हमको तो अभी तक 12 साल हो गए, हमको याद है कि हमने फर्स्ट क्लास में क्या ABCD पढ़ी थी। अरे याद है कि नहीं, अरे ऐसे ऐसे एग्जाम्पल मत दिया कर मेरे को। बोले सर हमने क्या है 15-20 साल हो गए हमको, फर्स्ट क्लास में थे हम उस टाइम को, वो चीज़ याद है हमको कि हमने वहाँ क्या है A फॉर एप्पल पढ़ा था, B फॉर वो, अरे ऐसा ही है क्या अरे ऐसा ही है क्या, जल्दी बताइए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे भैया, हमको तो 10th का ही पढ़ना है, ठीक है। तो 10th में भैया हाइगेन क्या है, हाइगेन एक साइंटिस्ट था, इनकी क्या है चुल्ले मस्ती रहती है, कुछ ना कुछ क्या है रूल दे के जाते हैं, लेकिन जो रूल दे के जाते हैं भैया बहुत खतरनाक दे के जाते हैं, अरे जाते हैं कि नहीं। तो ये भी क्या है एक रूल लेके दे के गया हमको कि जो
क्या है, जो हमारा प्रकाश है भैया वो तरंगार के रूप में होता है, कैसे गमन करता है, हमारा वेव फ्रंट के फॉर्म में करता है। ठीक है, और ये बता के गया है कि जो हमारा ये क्या है, तिरंगा आगे 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है भैया? 3 टाइप का। एक तो होता है हमारा गोली है, एक होता है कौन सा होता है जल्दी बताइए, एक बेलनाकार करके होता है क्या, अरे सिलेंड्रिकल होता है कि नहीं, और एक होता है सर हमारा, एक कौन सा होता है, अरे याद आ जा कौन सा होता है, समतल होता है क्या, अरे समतल होता है क्या, अरे हाँ सर यही होते हैं। एक तो गोलीय तरंगाग्र, एक बेलनाकार तरंगाग्र और एक समतल तरंगाग्र। अरे 3 टाइप के होते हैं क्या, अरे हाँ सर पढ़े थे, पर थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में बता दीजिए, हम क्या भूल भाल गए इनको। तो बेलनाकार में क्या होता है, अरे बिंदुवत स्रोत होता है कि नहीं होता उसमें, अरे बिंदुवत स्रोत की तरह ही तो होता है, वही तो हमारा बेलनाकार होता है, बेलनाकार तरंगाग्र। और जो हमारा समतल होता है वहाँ क्या होता है भैया, अरे जो हमारा समतल होता है, अरे सर समझ में नहीं आ रहा हमारा, अरे बेलनाकार में तो क्या होता है भैया, बेलनाकार में तो बेलन की तरह ही तो आएगा, अरे लैम की तरह ही तो आएगा। मैं चेक कर रहा था आपको कितने बच्चों को पता है। अरे जो बेलनाकार है वो लैम की साइज में आता है, और जो हमारा समतल है वो क्या है, बिंदुवत रूप में आता है। अब सर इससे तो हमारे समझ में नहीं आया, अरे इस पे तो क्या है हमको समझ में नहीं आया। अरे कुछ नहीं है प्यारे बच्चा, जो तरंगाग्र वो क्या है, इसमें स्ट्रक्चर में क्या है, स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। कैसे करती है सर, अरे कैसे करती है, अरे ऐसे डिपेंड करती है कि जो क्या है हमारा जो लाइट सोर्स है भैया, क्या कहा मैंने, एक वर्ड बोला है, जो हमारा लाइट सोर्स है, जो हमारा लाइट सोर्स है, और जहाँ स्क्रीन पर क्या है तरंगाग्र डिजाइन हो रहा है, अरे एक लाइट सोर्स है और ये हमारा क्या है पर्दा लगा हुआ है, यहाँ से क्या है हम, अरे यहाँ से क्या है तरंगाग्र का क्या है डिजाइन, जो क्या है डिजाइन बन रही है, ठीक है ना तरंगाग्र की। अब जो डिस्टेंस है अगर वो अधिक होगी, क्या कहा मैंने, जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में अगर वो अधिक होगी तो भैया कैसे होगा वो हमारा, अरे वो प्लेन होगा हमारा, समतल क्या होगा, समतल तरंगाग्र होगा। सर समझ में नहीं आया, फिर से बताइए। अरे प्यारे बच्चों आराम से समझिए कि माना हमने क्या है, कोई लाइट सोर्स ले लिया, और कोई क्या ले लिया भैया, एक हमने स्क्रीन ले ली जहाँ पर क्या है तरंगाग्र डिजाइन हो रहा है, ठीक है ना, ये स्क्रीन ले ली, पर्दा ले लिया, ठीक है ना। अब यदि इन दोनों के बीच का अगर गैप ज़्यादा है, क्या कहा मैंने, इन दोनों का बीच का क्या है गैप ज़्यादा है, तो प्यारे बच्चों ये क्या है हमारा प्लेन वेव, क्या है प्लेन वेव, क्या है प्लेन वेव फॉर्म डिजाइन हो जाता है हमारा, क्या है समतल तरंगाग्र क्या है डिजाइन हो जाता है। अरे हो जाता है कि नहीं, अरे सर समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल दो छोटा सा। अरे तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, आपने टॉर्च देखी होगी, अरे टॉर्च देखी है कि नहीं, अरे टॉर्च किस किस के पास है जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए। बोले नहीं सर हमारे पास तो टॉर्च नहीं है, हम आदम खान के क्या है ज़माने में रहते हैं, अभी भी आग जला के काम करते हैं। अरे ऐसा ही है क्या, या फिर सबके घर में टॉर्च है, अरे होगी, अरे फ़ोन में ही है तो फ़ोन से समझते हैं सर। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो टॉर्च होती है उसका उजाला क्या है हम कहीं पर करते हैं, क्या काम हमने कि टॉर्च जलाई भैया और उसका उजाला क्या है एक दीवार पर किया है, उसको क्या है एक दीवार पर फोकस किया उसका। तो टॉर्च को जब दीवार पर डालते हैं तो भैया वो क्या है अपन का गोली गोली ही तो दिखाता है, इस तरीके से ही तो होता है भैया। अरे इस तरीके से ही तो प्रकाश फैलाता है वो हमारे तो टॉर्च होता है, अरे ऐसे ही फैलाता है कि प्रकाश गोली गोली में तो फैलाता है। तो कौन सा तिरंगाग्र बन रहा है वहाँ पे हमारा गोली तिरंगाग्र, ठीक है। अब जैसे जैसे उन दोनों की दीवार की और टॉर्च के बीच की जब दूरी बढ़ाते जाते हैं, क्या कहा मैंने, दूरी बढ़ाते जा रहे हैं, तो वो क्या है फैलता जा रहा है। और जैसे जैसे वो फैल रहा है तो भैया जो हमारा कौन सा जो समतल तरंगाग्र वो क्या है मेरे प्यारे बच्चे वो डिजाइन हो रहा है। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो हमारा क्या है ये दूरी पर भी तो डिपेंड कर रहा है, अरे दूरी पर भी तो डिपेंड कर रहा है प्यारे बच्चों। अरे जल्दी से बताइए, जो कहानी समझा रहे हूँ समझ में आ रही है क्या आपको, अरे समझ में आ रही है क्या, अरे गुरुजी कतई भी नहीं आ रही, मैथमेटिकल के नाम से क्या है घुसता ही नहीं है कुछ दिमाग में हमारे तो। अरे तो आराम से समझिए, दोबारा समझा देंगे आपको, टेंशन लेने की बात क्या है, ठीक है। अब देखिए सर हमको समझ में नहीं आया, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, ठीक है। तो रिपीट करते हैं भैया कि सबसे पहले क्या करा था हमने, कण की व्याख्या करने के लिए क्या एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया था, अरे मान लिया था कि नहीं। अब सर हमने 10th क्लास में एक क्या पढ़ा था, रूल पढ़ा था हाइगन का तरंगाग्र नियम। उसके अंतर्गत क्या होता था सर कि जो प्रकाश है वो तरंगाग्र के रूप में होता है, ठीक है। यही क्या था हमारा हाइगन का तरंगाग्र सिद्धांत। अब जो तरंगाग्र हमारी वो सर 3 टाइप की पढ़ी थी हमने, गोलीय, बेलनाकार और समतल, 3 टाइप की पढ़ी थी। अब जो बेलनाकार है वो भैया वो लैम्प साइज की तरह बनता है अपन का, कैसे लंबा लंबा बनता है, ठीक है। और जो समतल है वो क्या है बिंदुवत बनता है, जमीन से क्या है सटा हुआ एक तरीके से बिंदु की तरह बनता है, ठीक है सर। अब सर समझ में नहीं आया, अरे तो प्यारे बच्चों मैं ये कहना चाह रहा था यहाँ पे कि जो हमने तो गुरुजी एक लाइट सोर्स ले लिया, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, एक लाइट सोर्स ले लिया और एक क्या है स्क्रीन ले ली, ठीक है। अब जैसे स्क्रीन पर क्या है तरंगाग्र का डिजाइन करते हैं, तरंगाग्र बनती है भैया हमारी, तो कैसे वर्क करती है हमारी,
अरे कैसे होती है वो उस टाइम पे भैया गोली होती है, लेकिन जैसे जैसे उनके बीच में क्या है दूरी बढ़ाते जा रहे हैं भैया, किसके बीच में, स्क्रीन के बीच में और हमारे लाइट सोर्स के बीच में, तो क्या है वो फैलता जा रहा है जो हमारा प्रकाश है। तो वो कैसे वर्क कर रहा है हमारा, अरे वो प्लेन वेव फॉर्म की तरह वर्क कर रहा है, वो समतल तरंगाग्र हो जा रहा है हमारा। अरे ये चीज़ समझ में आई क्या, और इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि वो किस पर भी डिपेंड कर रहा है अपन का, दूरी पर कर रहा है कि नहीं। जैसे जैसे दूरी बढ़ा रहे हैं तो सर क्या है वो दूर जाता जा रहा है, तो जो हमारा क्या है तरंगाग्र वो चेंज होता जा रहा है। अरे ऐसे ही पढ़ा था क्या, अरे ये समझ में आया क्या, कुछ इसमें समझने लायक था क्या। अब भी कोई डाउट रह गया तो आप बता दीजिए मेरे को कमेंट्स में, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आगे देखते हैं सर कि क्या है, हम देख रहे थे, हम देखिए क्या, देखिए बच्चों कि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। अरे क्या है, ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कैसे स्टेट में था भैया, रेस्ट स्टेट में था। और ये कौन से एक्सिस थे हमारे, एक्स वाई जेड, ठीक है, समझ में आया। अरे आया कि नहीं। अब जहाँ पर हमने क्या है भैया, जो केंद्र है ना, अरे जो केंद्र हमारा, एक मिनट रुकिए पेन चेंज करता हूँ, जो केंद्र है ना जो हमारा, इस पर क्या है, एक हमारा प्रकाश स्रोत क्या है, अर्थात एक टॉर्च कह सकते हैं क्या उसको, एक क्या है भैया यहाँ पे टॉर्च लगी हुई है हमारी, क्या है, एक टॉर्च लगी हुई है। तो उसको क्या है हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे क्या कर रहे हैं, तो उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखना प्यारे बच्चों कैसे करेंगे, ये टॉर्च लगी हुई है तो इस तरीके से प्रकाश फैल रहा है क्या हमारा। अरे ऐसे फैलेगा कि नहीं फैलेगा, अरे फैलेगा कि नहीं फैलेगा। अब गोली क्यों हो रहा है, क्योंकि वो क्या है पास में है, और हमको पता है सर पास में है, तो वो कैसा तरंगार बना रहा है भैया, गोली बना रहा है कि नहीं बना रहा। और जैसे जैसे क्या है इसकी दूरी बढ़ाएंगे तो क्या है सर ये, अरे दूरी दूरी बढ़ाएंगे तो क्या है ये फैलता जाएगा कि नहीं। अरे ये चीज़ समझ में आई क्या। यहाँ पर केंद्र पे क्या है, हमने एक प्रकाश स्रोत ले रखा है सर। अब जो प्रकाश स्रोत है वो अपना क्या है प्रकाश छोड़ रहा है सर, और प्रकाश कैसे छोड़ रहा है, गोली तरंगार के रूप में। अरे है कि नहीं। और यहाँ पर स्पीड की बात करें, यहाँ पे स्पीड की बात करें इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो भैया वो सी होगी कि नहीं होगी। अरे प्रकाश का वेग सी होता है कि नहीं होता, स्पीड की बात करें तो यहाँ पे। अरे समझ में आया कि नहीं। अब ये हमारा ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो हमारा ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है भैया, जो एस निर्देश तंत्र है हमारा, ये कौन सी स्टेट में, अरे कौन सी स्टेट में सर, ये हमारा रेस्ट स्टेट में है, ठीक है प्यारे बच्चों। अरे समझ में आया कि नहीं, अरे आया कि नहीं, क्या बताया हमने सर, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस था हमारा एस, उसके केंद्र पर क्या है ऊपर हमने एक तो क्या करा था सर, एक प्रकाश स्रोत रख दिया था, क्या बिंदुवत प्रकाश स्रोत रख दिया था, जो क्या है सर प्रकाश फैला रहा है निरंतर। और प्रकाश कैसे फैला रहा है, गोली तरंगा के रूप में। क्यों फैला रहा है सर, क्योंकि उसको क्या है सतह से बहुत पास में हो, ठीक है प्यारे बच्चों। अरे समझ में आया कि नहीं आया। और यहाँ पर हम अगर स्पीड की बात करें तो वो क्या है हमारी सर, जो प्रकाश का वेग सी है वो ये क्या है यहाँ पे सी है, ठीक है। और ये कैसी स्टेट में था भैया, रेस्ट स्टेट में। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये बात समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, ये तो हमारा रेस्ट स्टेट में था, क्या है कि हमारा ब्राह्म अवस्था में था। अब हम एक और निर्देश तंत्र की कल्पना करते हैं, किसकी, एच डैश की, किसकी, एच डैश की, जो क्या है अपन का मूविंग स्टेट में क्या है लगातार कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अरे क्या कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग स्टेट में, किसी भी दिशा में, एक्स डैश वाई जेड, वो क्या है जेड डैश, किसी में भी हो सकता है। अरे किसी में भी मूव कर सकता है। तो उसका भी डायग्राम बनाएंगे हम, तो अलग पेज में बना लें क्या, तो अलग पेज में बनाते हैं प्यारे बच्चों। देखिए तो प्यारे बच्चों हमने क्या किया था भैया, एस एस जो हमारा एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस था उसके लिए देख लिया था। अब सर हम बात कर रहे थे, एक हमने दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना, कौन सा माना था सर, एच डैश माना था। अरे माना था कि नहीं माना था सर, तो ये मान लेते हैं, ये माना सर हमने। और ये क्या कर रहा था सर, हमारा निरंतर क्या है गतिशील है ये क्या है लगातार मूविंग स्टेट में, लगातार कंटिन्यूसली क्या कर रहा है हमारा, अरे मूव कर रहा है। अरे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है सर। एक बार क्या है वो और बना दो एस वाला, हम क्या कंफ्यूज हो जाएंगे फिर, तो उसको बना देते हैं। तो भैया एस में हमने ऐसे पढ़ा था कि ये हमारा एस था, ये एक्स डैश था, ये एक्स क्या है एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्स था हमारा, ये जेड एक्स था, ये हमारा ओ पॉइंट था। और यहाँ से क्या है इस तरीके से यहाँ पे क्या रखा हुआ था हमारा, एक बिंदुवत प्रकाश स्रोत रखा हुआ था कि नहीं। और वो इस तरीके से मूव क्या कर रहा था, वो अपना तरंगाग्र फैलाता, अरे फैला रहा था कि नहीं तरंगाग्र, अरे फैला रहा था कि नहीं फैला रहा था प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए। हाँ सर। फिर हमने क्या करा सर, एक क्या करा था, एक दूसरे क्या करा था, एक दूसरे किसकी कल्पना करी थी हमने, दूसरे निर्देश तंत्र की कल्पना करी थी। तो सर कर लेते हैं। तो ये हमारा दूसरा निर्देश तंत्र हो गया। अब ये कैसा था हमारा, अरे ये तो रेस्ट स्टेट में था कि नहीं था हमारा ब्राह्म अवस्था में। अब लेकिन जो दूसरे का अध्ययन कर रहे हैं सर, ये क्या है लगातार गतिशील है, निरंतर क्या है गति कर रहा है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस था। इसमें मान लिया सर ये कौन सा एच डैश मान लिया हमने। और कैसे वर्क कैसे जा रहा है हमारा, कैसे गति कर रहा है, ये हमारा कांस्टेंट गति कर रहा है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, अरे आ रहा है कि नहीं प्यारे बच्चों। और ये हमारा एक्स डैश अक्ष हो गया, ये वाई डैश अक्ष हो गया, और जेड डैश अक्ष हो गया। ये क्या है 3D एक्सिस के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अरे ठीक है कि नहीं। अब एक बात देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या क्या बात देखिए गुरुजी, और ये ओ डैश मान ले है ना। अब एक बात क्या माने कि
ये जो एक जो हमारा क्या हो रहा है सर, यहाँ पे जो हमारे दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक निश्चित टाइम के बाद ये तो जा रहा है, अरे टी समय पश्चात ही तो ये क्या है मूव कर रहा है। तो सर ये कह दें क्या हम, अरे क्या कहना चाह रहे हो सर, हमारे समझ में नहीं आ रहा। तो ये कह दें क्या, ये क्या है जो हमारा एस टेस जो निर्देश तंत्र है सर, ये टी समय के पश्चात क्या है, टी समय के पश्चात मूव हो रहा है। तो ये कह दें कि जो क्या है, जो हमारा टी बराबर टी डैश जो टाइम है उसमें क्या है, ये दोनों एक ही जगह रहेंगे, अरे एक ही जगह पर ओवरलेप करेंगे। कि ये इस तरीके से देख लो, मैं इसमें बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये हमारा एच डैश, ठीक है, ये हमारा एक्स डैश एक्सिस हो गया, ये वाई डैश हो गया सर, और ये क्या हो गया हमारा जेड डैश एक्सिस हो गया, और यहाँ पे क्या है हमारा ओ डैश। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं जो चीज़ बताइए आपको? सर नहीं आई, बिल्कुल भी समझ नहीं आई हमारे तो। अरे मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, क्या बता रहे हो सर, कि एक निश्चित टाइम पर तो क्या है ये एक जगह पर रहते हैं, ठीक है ना, जब तक क्या है, जब तक इसमें भैया ये क्या है कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या है मूव करने नहीं लग जाता है। लेकिन जब ये क्या है टी बराबर टी डैश टाइम पर तो एक एक क्या है एक ही जगह पर रहते हैं सर ये, अरे एक ही जगह पर रहते हैं कि इस तरीके से देखिए। तो सर मैंने क्या है इनको ओवरलैपिंग की स्थिति में लग दिया, क्या है एक दूसरे के संपातीय हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अरे एक ही पॉइंट पर हैं तो ये संपाती होंगे कि नहीं होंगे, एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से क्या भैया इस तरीके से ओवरलैप कर रहे हैं। अरे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, जल्दी से बताइए, अरे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अरे प्रारंभिक अवस्था में सर समझ में नहीं आ रहा हमारे, तो क्या कहना चाह रहे हो? अरे तो प्यारे बच्चों मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी जो इनिशियल स्टेट है, जो प्रारंभिक अवस्था है हमारी, क्या वर्ड बोला मैंने, जो प्रारंभिक अवस्था है हमारी, उसमें क्या है एक दोनों पर एक दोनों क्या है, एक दोनों क्या है ओवरलेप कर रहे हैं प्यारे बच्चों, एक दूसरे पर क्या है अध्यारोपित हैं, ठीक है। अरे समझ में आया कि नहीं? लेकिन सर जो हमारा दूसरा क्या है, जो दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एच डैश, वो क्या है मूविंग स्टेट में आ जाता है। कब आ जाता है सर? टी समय के पश्चात। कब आ जाता है सर? टी समय के पश्चात। अरे आ जाता है कि नहीं? अरे आ जाता है कि नहीं? अब सर उसको पढ़ेंगे, उसको कैसे करेंगे हम? अरे सर समझ में नहीं आ रहा आप जो कहानी बता रहे हो हमारे। अरे तो प्यारे बच्चों एक बार फिर समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, कि आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं कई बार बता दूंगा, लेकिन आपको क्या है समझना है, इसको रटने की आवश्यकता बिल्कुल पड़ेगी नहीं मेरे प्यारे बच्चों। तो दोबारा समझिए सर, एक हमारा ये एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, ये एच डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, ठीक है ना। अब क्या हुआ सर, अब प्रारंभिक अवस्था में क्या है, ये एक दूसरे पर क्या है भैया अध्यारोपित हो रहे हैं। अध्यारोपित का मतलब हो गया सर, ये क्या है एक दूसरे पर ओवरलेप हैं, क्या है एक दूसरे के ऊपर संपाती हैं एक दूसरे के, ठीक है ना प्यारे बच्चों, एक दूसरे पर लेटे हुए हैं, ठीक है ना। तो हम बात करें सर, क्या बात करें सर, कि टी समय से पहले तो क्या है एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रहे हैं, और ये इस तरीके से क्या है प्रकाश फैला रहे हैं अपना। अरे ये जो डैश डैश वाला है मैंने इसलिए अलग लिया है, क्योंकि जो डैश डैश वाला है ये तो क्या है एस के लिए, और जो अपन इस तरीके से ये पढ़ रहे हैं भैया ये हमारा किसके लिए है? अरे ये किसके कारण तरंगार्क फैल रही है हमारी? अरे किसके कारण फैल रही है ये भैया? एच डैश के कारण फैल रही है। अरे यहाँ पर भी तो अपन ने एक बिंदुवत प्रकाश स्रोत लिया है कि नहीं ऊपर? अरे यहाँ पर भी तो है सर। तो मैंने क्या है उसको समझा दिया, कैसे बता दिया सर, जो डैश डैश है वो तो क्या है एस के कारण है, एस निर्देश तंत्र के कारण, और जो एच डैश का कारण है वो क्या है सर, मैंने ये रेड पेन से आपको डिनोट कर दिया अलग रंग से, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ में आई क्या? आ गई के अब तो आ गई प्यारे बच्चों। तो अब देखिए सर, अब नहीं आई तो देखना अब आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए कि क्या हो रहा है सर, हमको पता है जो हमारा एच डैश जो निर्देश तंत्र है वो क्या है, अरे वो क्या है हमारा मूविंग स्टेट में मूव करने लग जाता है टी टाइम के पश्चात। जैसे जैसे हमारा टाइम की वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या है हमारा जो ये है जो एच डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये क्या है अपनी जगह से क्या है हिलने लग जाता है। अरे हिलने लग जाता है कि नहीं? अरे हिलने लग जाता है कि नहीं? ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखें सर जो टी समय के पश्चात कैसे होगा, तो देखिए प्यारे बच्चों, आफ्टर टी टाइम, टी समय पश्चात, तो टी समय पश्चात सर क्या होगा, ये अपनी जगह से क्या है आगे खिसक जाएगा। अब आगे कहाँ खिसकेगा? ये कहीं भी खिसक सकता है, एक्स डैश में भी जा सकता है, अपने वाई एक्स में जा सकता है, जेड एक्स में कहीं भी जा सकता है प्यारे बच्चों। तो देखिए सर ये हमारा कौन सा था, ये तो हमारा भैया एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये तो क्या है अपनी ही जगह पर है। ये क्या है भैया, ये यहाँ से हिला ही नहीं है सर, ये क्या है यहाँ से हिला ही नहीं है, ये तो क्या है रेस्ट स्टेट में लिया था हमने, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसके जो कोऑर्डिनेट थे वो क्या थे? अरे वो क्या थे, वो सर थे हमारे, एक तो ओ था, ये हमारा जो सेंट्रल पॉइंट था, अरे क्या कहा मैंने, ओ था सर, ये तो ये हमारा एक्स अक्ष था, ये वाई अक्ष था, और ये जेड अक्ष था। और ये कैसे लिया था हमने? ये एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में लिया था, ठीक है, ब्राह्म अवस्था में लिया था प्यारे बच्चों। अरे ऐसे ही था क्या? अरे ऐसे ही था क्या, जल्दी बताइए। जी सर। अब देखिए सर हमने कहा कि जो हमारा एच डैश जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, एच डैश निर्देश तंत्र है हमारा, ये क्या है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या है आगे पीछे बढ़ रहा है, कहीं पर भी जा रहा है। तो हम इसको कैसे दर्शाएंगे देखना सर, इसको हमने दर्शा दिया किस तरीके से, ये हमारा एच डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
अब देखना है कैसे हो रहा है। ये हमारा एच डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। अरे क्या कहा मैंने, ये हमारा एच डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। अपनी क्या जगह से हट गया क्या ये, अरे जगह से आगे आ गया क्या। और इसका सेंट्रल पॉइंट है ये ओ है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, ये जेड डैश है अपना। और ये कौन सा है, एच डैश निर्देश तंत्र है। और कैसे कैसे मूव हो रहा है हमारा, अरे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही तो मूव हो रहा है। अरे कांस्टेंट ही तो है हमारे यहाँ जो भी है यहाँ पर, अरे कांस्टेंट ही तो है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। अरे ऐसे ही है क्या ये, अरे ऐसी एक जल्दी बताइए। और दोनों में अगर बात करें तो प्रकाश हमारा क्या है, सीसी है कि नहीं, अरे सीसी तो है। अरे जल्दी बताइए। अरे ऐसा ही है कि प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए, ये चीज़ समझ में आएगी जो बताना चाह रहे हैं। अरे क्या हो रहा है, टी समय के पश्चात ये जो हमारा एच डैश निर्देश तंत्र है क्या है, ये क्या है, अपने जो मूल अवस्था थी उससे क्या है आगे खिसक गया। अरे खिसक गया कि नहीं। अब टी समय में क्या है इसने, अरे टी समय में सर कौन सी जो कितनी दूरी इसने कितनी दूरी करी है इसने, कितनी दूरी तय करी है टी समय में, जल्दी बताइए। अरे कितनी दूरी तय करी है जल्दी से बताइए। तो सर ये कहते हैं हमने, ये इसने टी समय में भैया ये कौन सी ओ डैश नहीं करी क्या, अरे यही दूरी तो करी है इसने तय, ओ डैश। अरे यही दूरी तय करी है क्या मेरे प्यारे बच्चों टी समय में इसने, अरे टी समय में इसने ओ डैश दूरी तय करी है क्या, कैसे करी है सर। अरे पहले तो सर ये दोनों ओ डैश क्या थे, ओ और हमारा ओ डैश एक ही जगह पर थे, एक ही पॉइंट पर थे। लेकिन टी समय के पश्चात क्या है सर, ये आगे खिसक गया हमारा एच डैश निर्देश तंत्र, और हमारा जो क्या है ओ डैश है ये आगे आ गया। तो इन दोनों के बीच की दूरी वो क्या हो गई भैया, ओ डैश हो गई कि नहीं। अरे हो गई कि नहीं प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। अब इन दोनों के बीच की अगर दूरी निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे हम, अरे कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए। तो सर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है किसका, दूरी का, कि दूरी बराबर क्या होती है हमारी, समय गुना चाल। अरे होता है कि नहीं। अरे सर ये कौन सा नया फॉर्मूला आ गया, अरे कौन सा नया फॉर्मूला आ गया। तो इसको भैया आप एमएससी में पढ़ोगे, अभी आपके लेवल का नहीं है, ठीक है ना। किस में पढ़ोगे आप, एमएससी में। अरे गुरुजी कैसी बात कर दी, इसको तो हम क्या है तीसरी क्लास में पढ़ कर आए हैं, ठीक है ना। अरे तो क्या है, अपन को पता है दूरी का फॉर्मूला भैया समय गुणा चाल होता है कि नहीं होता, होता है सर। अब देखना दूरी निकालने सर, तो हमको पता है समय कितना है हमारा इसमें सर, टी समय है। और वो जो हमारी चाल है भैया वो कैसे जा रहा है हमारा, अरे बी वेक्टर कांस्टेंट वेग से ही तो जा रहा है, जो बी वेग से ही तो जा रहा है हमारा। तो बी लिख दें क्या यहाँ, तो दूरी क्या आ गई हमारा, बी वेक्टर टी। तो सर ये यही तो हमारी दूरी है, इसको किससे व्यक्त कर दें हम, बी वेक्टर टी से। अरे ये दूरी समझ में आई क्या, कैसे निकाली हमने। अरे आ गई के प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। अरे आ रही है कि नहीं, जल्दी बताइए किन किन बच्चों को समझ में आ गई जो यहाँ करना चाह रहे हैं हम, अरे जो बात बताना चाह रहे हैं वो समझ में आ रही है कि नहीं। एक बार फिर रिपीट कर देंगे, टेंशन मत लेना आप, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो अभी देखिए, अब यहाँ तक समझ में आ गया सर हमारे। अब क्या करते हैं अपन, एक पी पॉइंट लेते हैं। क्या वर्ड बोला मैंने, एक पी पॉइंट ले रहे हैं सर। अरे यहाँ ले लिया सर हमने पी पॉइंट, एक पी पॉइंट लेते हैं किसके लिए, एक प्रेक्षण बिंदु लेते हैं। यहाँ पर क्या है, प्रेक्षण करते हैं, जो हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना है ना, इसका क्या है प्रेक्षण करते हैं भैया। तो हमने एक प्रेक्षण बिंदु पी ले लिया। अब इसके निर्देशांक कहाँ मेजर कर रहे हैं अपन, अरे कहाँ मेजर होंगे भैया इसके, किस फ्रेम में होंगे, अरे कैसे होंगे जल्दी से बताइए। अरे किस तरीके से होंगे, तो सर अगर हम इसको एस फ्रेम में माने, एस क्या एस निर्देश तंत्र में माने, तो इसके क्या होंगे हमारे, अरे जो हमारे ये पी पॉइंट माना है इसके निर्देशांक क्या होंगे भैया, एक्स वाई जेड और टी। अरे ऐसे ही होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताइए क्यों हुआ सर, क्योंकि हम इसको किससे मेजर कर रहे हैं भैया, एस निर्देश तंत्र में कर रहे हैं। और एस निर्देश तंत्र में पता है हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है हमारे, एक्स वाई जेड, और कौन सा टी टाइम में, अरे यही तो है। अरे ये एस के लिए हो गया सर। अब एच डैश के लिए बात करें तो एच डैश के लिए क्या होगा, अरे एक्स डैश के लिए ये होगा क्या, एक्स डैश वाई जेड जेड डैड और अरे जेड डैश और टी। ये किसके लिए हो गया हमारा, अरे एच डैश निर्देश तंत्र के लिए ये हो गया कि नहीं हो गया। अरे जल्दी से बताइए, अरे जल्दी से बताइए। अब अगर आपकी समझ में आ गई ना चीज़, तो आपको एक चीज़ और समझ में आनी चाहिए यहाँ, कि क्या आनी चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, क्या एक वर्ड बोला है मैंने, आइंस्टीन के अनुसार भैया जो दोनों फ्रेम के लिए जो टाइम है क्या है, अलग अलग होना चाहिए। अरे अलग अलग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हम जो पोस्टुलेट पढ़ के आए उनमें, अरे दोनों क्या है, दोनों के लिए जो टाइम है भैया अलग अलग होना चाहिए। लेकिन क्या है, अकॉर्डिंग टू गैलीलियो यहाँ क्या है, अपन को टाइम सेम फाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा, अरे जो समय है वो बराबर प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा। अरे तो यही तो डिफरेंस है यहाँ पर, अरे यही तो क्या है डिफरेंस है यहाँ पर प्यारे बच्चों। अरे क्या वर्ड बोला मैंने, यही तो डिफरेंस है। अरे ये टी डैश हमारा एच डैश निर्देश तंत्र में, ठीक है प्यारे बच्चों, अरे ठीक है कि नहीं। अब एक बात देखिए भैया, क्या बात सुनिए प्यारे बच्चों, कि सुनिए। अब ऊपर क्या है, कोई लाइट सोर्स ऊपर से था हमारा, अरे यहाँ पर कोई लाइट सोर्स है कि नहीं, ऊपर लगाया था कि नहीं लगाया था हमने लाइट सोर्स, और ओडेस पर भी था हमारा, अरे था कि नहीं प्यारे बच्चों, था गुरुजी। अब देखना, अब ऊपर क्या है, यहाँ पे अपन का प्रकाश स्रोत है वो उपस्थित है, तो धीरे धीरे क्या है यहाँ पे वेव फ्रंट
क्या होगी, जो वेव फ्रंट जनरेट हो रही है भैया वो कहाँ तक पहुंचेगी हमारी, अरे पी तक पहुंचेगी कि नहीं। इस तरीके से हमारी वेव फ्रंट चल रही है। अब आप बोलोगे गुरुजी ये तो पढ़ी नहीं हमने, आधी आधी से कैसे बना रहे हो आप। अरे आधी आधी से कैसे बना रहे हो, अरे तो आधी आधी नहीं है, ये क्या है, पूरी गोल गोल है हमारी, क्या है, गोली है ये, ठीक है ना। लेकिन क्या है, इतना बड़ा तो हमारा पेज ही नहीं है गुरुजी, तो हमारा क्या है, ये कॉपी कॉपी भर जाएगी, ठीक है ना। कॉपी में क्या आएगा नहीं सर ये, तो हमने क्या इसको ऐसे दर्शा दिया। अभी धीरे धीरे जो यहाँ से जो हमारा भैया जो प्रकाश जो एमिट हो रहा है, यहाँ से जो जनरेट हो रहा है प्रकाश, वो धीरे धीरे क्या है हमारे पी पॉइंट तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा। अरे पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा, अरे जल्दी से बताइए कमेंट्स में। और ये कैसे चल रहा है हमारा जो ये, अरे कैसे जो तरंगाग्र वो कैसे चल रहा है, अरे बेलनी फॉर्म में चल रहा है कि नहीं, सिलेंड्रिकल, अरे सिलेंड्रिकल चल रहा है कि नहीं चल रहा, अरे चल रहा है कि नहीं चल रहा। अरे सर आप अभी तो बता रहे थे क्या चल रहा था यहाँ पे, अरे कैसे चल रहा था, गोली चल रहा था, लेकिन आप बता रहे हो ये बेल बेल नहीं चल रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है, अपन की दूरी बहुत ज़्यादा हो गई इन दोनों के बीच में, जिसके कारण क्या है ये धीरे धीरे फैलता जा रहा है। अगर बात बताई थी कि नहीं बताई थी आपको मैंने, कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो क्या है तरंगार्क चेंज होगा, पहले गोली रहता है, फिर समतल हो जाता है, फिर क्या है अपन का और चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, फिर बेल नहीं हो जाता है कि नहीं हो जाता। अरे बहुत दूर से प्रकाश डालते हो तब एकदम लंबा 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 दिखता है कि नहीं दिखता हमको, अरे दिखता है सर। तो हमारा कौन सा तरंगाग्र हो गया भैया, ये बेलनी तरंगाग्र हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब सर यहाँ तक समझ में आ गया कि यहाँ ओ से क्या हो रहा है हमारा, ओ से सर ये हमारी प्रकाश जनरेट हो रही है, प्रकाश निकल रहा है और धीरे धीरे पी तक पहुँच रहा है। अरे पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा, तो किस वेग से जा रहा है भैया ये, अरे सी वेग से ही तो जा रहा है हमारा। अरे सी लिखा था कि नहीं लिखा था, प्रकाश के वेग सी से जा रहा है कि नहीं जा रहा, अरे जा रहा है कि नहीं। और ओ डैश से भी क्या हो रहा है भैया, अब ये तो हमने ओ से बात कर ली, लेकिन सर ओ डैश से भी तो क्या हो रहा है, ओ डैश से भी गुरुजी यहाँ से हमारी क्या है जो जनरेट हो रही है, क्या जनरेट हो रही है भैया, जो तरंग आगरा वो जनरेट हो रही है यहाँ से, जो प्रकाश निकल रहा है यहाँ से, ठीक है प्यारे बच्चों। अरे निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, जल्दी से बताइए, अरे जल्दी से बताइए। अब अकॉर्डिंग टू किसके, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन के सेकंड पोस्टुलेट, आइंस्टीन के सेकंड पोस्टुलेट के अनुसार क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता है जो प्रकाश का वेग है वो क्या है भैया, एक सार्वत्रिक नियतांक है कि नहीं। अरे जल्दी से बताइए सार्वत्रिक नियतांक है कि नहीं प्यारे बच्चों, अरे होता है कि नहीं होता, अरे बताइए जल्दी से। तो जो सी है हमारा वो दोनों जगह सेम फाइंड होगा कि नहीं होगा। अरे एस निर्देश तंत्र में और एस एस निर्देश तंत्र में जो हमारा सी है भैया वो दोनों जगह क्या इक्वल फाइंड होगा कि नहीं होगा। अरे जल्दी से बताइए दोनों जगह सेम होगा कि नहीं होगा, अरे जल्दी बताइए फिर मज़ा नहीं आएगा ऐसे। अरे जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, अरे आप टेंशन मत लो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो उसको क्या है दोबारा रिपीट कराएंगे इस पूरी को अपन, तो टेंशन ले लेनी है आपको, ठीक है प्यारे बच्चों। अरे आया कि नहीं समझ में, आ गया कि नहीं प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, अरे अब देखिए गुरुजी ये ओके, तो निर्देशांक जानते हो आप, ये 0 0 0 ही तो होंगे हमारे। अरे मूल बिंदु के लिए क्या होते हैं अपने के कोऑर्डिनेट 0 0 0, ठीक है ना। अब देखिए सर, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना चालू करते हैं हम, क्या करते हैं भैया कॉन्सेप्ट लगाना चालू करते हैं। अब कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे सर, तो देखिए, अरे देखिए मेरे प्यारे बच्चों कैसे लगाएंगे। अब सबसे पहले हम एस निर्देश तंत्र में देखेंगे, क्या करेंगे, एस निर्देश तंत्र में स्टडी करेंगे इसकी। तो देखिए अगले पेज से करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए अब भैया हम क्या कर रहे थे, कॉन्सेप्ट लगा रहे थे सर, किस में लगा रहे थे कॉन्सेप्ट, अरे हम लगा रहे थे सर एस निर्देश तंत्र में। तो सर यहाँ लिख लिया हमने एस निर्देश तंत्र में, ठीक है सर। एस निर्देश तंत्र के लिए क्या कॉन्सेप्ट लगा रहे थे, अब क्या स्टडी कर रहे हैं हम इसके लिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें क्या इस तरीके से, अरे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें क्या, जल्दी से बताइए। हाँ सर कर दिया हमने 2 पार्ट्स में, तो ये कर दिया, अरे कर दिया कि नहीं कर दिया, अरे ठीक है सर कर दिया। अब देखिए एक बात बताइए मेरे को, क्या बात बताइए सर, कि हम क्या है जो हमारा एस निर्देश तंत्र था, एस निर्देश तंत्र था उसमें क्या है अपन अपन पी प्रेक्षण बिंदु लिया था कि नहीं लिया था। अरे इस तरीके से सर ये पढ़ रहे थे क्या हम, अरे ये हमारा एस निर्देश तंत्र था और ये हमारा एस डैश था इस तरीके से, अरे था कि नहीं। और यहाँ पर क्या हमें एक पी बिंदु था हमारा, उसको मेजर कर रहे थे, ये ओ था हमारा। अरे ऐसे ही था कि हमारा जो डायग्राम था, अरे ऐसे ही था क्या, ये क्या हमने एक बाबू डायग्राम बनाया छोटा सा, हाँ कौन सा बनाया हमने, बाबू डायग्राम बनाया, ठीक है ना। तो देखिए इस बाबू डायग्राम में क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये सर हमको अब हम क्या करना चाहें, अगर हम क्या ये प्रेक्षण ले रहे हैं, प्रेक्षण बिंदु लिया है, इसका क्या हम प्रेक्षण कर रहे हैं सर, तो प्रेक्षण करने के लिए इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए। अरे इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी सर, अरे तो हमने पढ़ा है सर समय बराबर दूरी बटे चाल होती है कि नहीं होती। अरे समय बराबर क्या होती है, दूरी बटे चाल, अरे होती है कि नहीं प्यारे बच्चों। अरे पढ़ के आए हो, ये IIT लेवल का क्वेश्चन है कि नहीं, जल्दी से बताइए, अरे है कि नहीं। अब देखना बहुत तगड़ी कैलकुलेशन करेंगे। अब क्या है सर, समय पता है हमको, समय यहाँ पर टी टाइम है हमारा, टी टाइम पीरियड है, और दूरी क्या हो गई हमारी,
अरे ओ से पी के बीच की दूरी क्या हो गई सर, ओपी हो गई कि नहीं हुई, ओपी वेक्टर जल्दी से बताइए। अरे ओपी वेक्टर हो गई कि नहीं हमारी, अरे जल्दी से बताइए। और चाल तो क्या है हमारी, अरे प्रकाश का वेग चल रहा है कि नहीं सर इसमें, अरे जल्दी बताइए प्यारे बच्चों। ये जो इक्वेशन निकाली हमने बहुत खतरनाक वाली, समझ में आई क्या, नहीं आई सर, बिल्कुल ही नहीं आई। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको समझते हैं, कैसे समझेंगे कि सर हमारे दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस थे एस और एच डैश। हम सर एस निर्देश तंत्र की बात कर रहे हैं, इसकी स्टडी कर रहे हैं। तो सर इसके लिए हम क्या है, सबसे पहले सर हम क्या है, जो हमारा समय बराबर दूरवर्ती चाल हमारा फॉर्मूला होता है ये पता है हमको। अब हम क्या है, हमने प्रेक्षण बिंदु पी लिया था सर, तो प्रेक्षित कर रहे हैं, इसका क्या है मापन कर रहे हैं, प्रेक्षण कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं। तो सर इसका मापन करने के लिए सर हमको इसके बीच की दूरी चाहिए सबसे पहले, और इसकी दूरी पता है सर, हम कैसे निकालेंगे, इसकी दूरी हमारी ओपी वेक्टर है। अब सर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था सर, कौन सा फॉर्मूला, अरे 12th क्लास में आपने बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा, अरे बीच की जो दूरी निकालते हैं अपन ऐसे किसमें ग्राफों में, तो उसका फॉर्मूला पढ़ा था भैया, क्या पढ़ा था। अब यहाँ पे ओपी के लिए निकाल रहे हैं तो ओपी लिख दें, अरे ओपी के लिए निकाल रहे हैं ओम प्रकाश के लिए तो ओपी लिख देंगे सर, यहाँ पे ओपी लिख दिया सर। अब ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था सर, ये फॉर्मूला था हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे, बोल रहे होंगे मन मन में, बोले गुरु जी आपके लिखने से पहले तो हमको क्या है याद नहीं आ रहा था, लेकिन आपने लिख दिया जैसे याद आ गया। अरे क्या है, आपके लिखते ही क्या हमको याद आ गया कि यही पढ़ा था हमने। अरे ऐसा ही है क्या मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए। अरे ऐसा ही है क्या, हमने क्या करा है, दूरी निकाल रहे हैं भैया किसके बीच की, ओ और पी के बीच की। तो दूरी निकालने के लिए क्या है, हमको पता है सर, जो हमारे ओ के जो निर्देशांक है सर वो क्या है हमारे 0 0 0, अरे यही तो है हमारे। अरे जो ओ के कोऑर्डिनेट है मूल बिंदु के वो क्या है हमारे 0 0 0 है कि नहीं, अरे 0 0 0 है कि नहीं। अब आप बोलोगे सर ये किसकी वैल्यू हो गई हमारी, तो ये वैल्यू हो गई x1 y1 और z1 की, अरे हो गई कि नहीं। अब आप बोलोगे सर एस निर्देश तंत्र में पढ़ रहे हैं, तो जो हमारा p जो प्रेक्षक बिंदु लिया था, इसकी पोजीशन क्या पढ़ी थी हमने, x क्या पढ़ी थी हमने, जल्दी बताइए। अरे एक्स वाई जेड नहीं पढ़ी थी क्या, ये डैश नहीं, यहाँ पे एक्स वाई जेड पढ़ी थी कि नहीं प्यारे बच्चों, अरे थी कि नहीं, ये हमारी पोजीशन थी जो। अरे एस निर्देश तंत्र में p के प्रेक्षण बिंदु क्या थे हमारे, एक्स वाई जेड थे कि नहीं। अब वैल्यू पुट कर दें क्या यहाँ पे, जल्दी से बताइए, केवल बहुत तगड़ी कैलकुलेशन करेंगे हम यहाँ पर। देखिए अब क्या कर रहे हैं सर, मान रखने पर वैल्यू पुट कर रहे हैं सर सीधी सीधी किसकी, x1 x2 x3 की और x2 y2 और z2 की। अरे कर रहे हैं क्या सर, x1 y1 और z1 की और x2 y2 z2 की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो देखिए सर कैसे करेंगे, तो क्या करा सर हमने, ये हमारा क्या आ गया, ओपी आ गया। तो ओपी को क्या है यहाँ पर पुट कर दिया हमने, अरे तो पुट कर देते हैं सर, ये हमारा टी बराबर ओपी की जगह हमने ये रख दिया। तो क्या है, अब देखना इसमें सीधी वैल्यू पुट कर रहे हैं, x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर x, और x1 की क्या है भैया 0, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू यहाँ क्या है y, तो y माइनस y1 की वैल्यू क्या है भैया 0, और क्या है यहाँ पर ऐसे ही z2 की वैल्यू z माइनस z1 की 0, अरे ऐसे ही है कि सर। और अपॉन में क्या है हमारा, अरे अपॉन में प्रकाश का वेग है कि नहीं सी, जल्दी से बताइए, अरे जल्दी से बताइए, ये चीज़ समझ में आई क्या, अरे कुछ करा के हमने समझने लायक। अरे आपको रिपीट कर देंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है ना, आप समझिए इसको, ठीक है आराम से समझिए। अब सर ये कर लिया हमने, अब क्या है इसको सी को इधर ले गए हम सर, और सी टी बराबर ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अरे ऐसा ही है कि नहीं। अब देखना सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, आईटी लेवल की देखिए। तो ये हमारा इसको रूट को क्या इधर ले गए, तो क्या आ गया हमारा सी स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अरे यहाँ तक समझ में आया कि प्यारे बच्चों को, ये देखिए क्या करा हमने, केवल क्या है इसका ट्रांसफर कर दिया स्क्वायर का, इसका रूट का किस में हो गया अपन का स्क्वायर में, और बराबर में क्या आ गया अपन का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए सर, अब इसको क्या है एक साइड में ले लेते हैं हम सबको, ठीक है। तो एक साइड में लेते हैं सर, तो देखिए ये हमारा क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर और टी स्क्वायर। अरे यही है कि नहीं, और बराबर में 0 आ गया। अरे ये हो गई कि नहीं, और ये कौन सी इक्वेशन आ गई भैया हमारी, अरे कौन सी इक्वेशन आ गई सर, ये हमारी इक्वेशन आ गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है गुरु जी, इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारी। अरे आ गई कि नहीं, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों को, अरे आ रहा है कि नहीं। आप बोलोगे, बोलो गुरु जी आपकी तो दो ही बातें समझ में आती है हमको, एक तो कोई भी चीज़ चालू करते हो ना आपकी, हम जानते हैं कि एक तो स्टार्टिंग की समझ में आती है और एक एंडिंग में आप कोई भी चीज़ ऐसे बताते हो जैसे ये कहलाता है, तो यही आपको सर आपकी तो दो ही बातें समझ में आती हैं हमारी, और कोई क्या है बीच का तो पार्ट गायब हो जाता है। अरे तो ऐसा ही है कि प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए, अरे ऐसे ही समझ में आता है कि आपको, या फिर पूरा भी आता है बीच का भी आता है, अरे आता है कि नहीं जल्दी से बताइए, फिर आगे करेंगे इसकी कैलकुलेशन, करें क्या आगे। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे कैलकुलेशन करते हैं, आप टेंशन मत लेना, इसकी क्या है मैं दोबारा समझा दूंगा आपको, ठीक है प्यारे बच्चों।
अब देखिए सर, अब यहाँ पे क्या है, माइनस का ये 1 मान सकते हैं आके यहाँ पर। अरे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा क्या है, प्रतीत हो रहा है, या फिर मान सकते हैं अपन यहाँ पे, या फिर ऐसा ही है। अरे मान लिया गुरु जी। अब हमको पता है, क्या पता है गुरु जी, जो आयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू होती है सर -1। अरे होती है कि नहीं आयोटा स्क्वायर? अरे पढ़ा है कि नहीं आयोटा? अरे आयोटा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? आयोटा की वैल्यू क्या होती है हमारी? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है सर -1। अरे होती है कि नहीं, जल्दी बताइए। ठीक है सर, तो हम पुट कर देते हैं इसमें। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करी तो ये आ गया सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। प्लस का क्या आ गया हमारा? अरे प्लस का क्या आ गया? आयोटा स्क्वायर आ गया, और सी और टी इसका होल स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, क्या करा, होल स्क्वायर कर दिया। ICT का होल स्क्वायर कर दिया, ओमेगा, ओ सॉरी, आयोटा सी और टी का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए क्या, देखिए सर हम यहाँ पे क्या है, किसके लिए करेंगे, 4D के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। किसके लिए? 4D के लिए करेंगे। क्यों करेंगे सर? क्योंकि हम हमारे यहाँ पे क्या है, 4 पॉइंट आ रहे हैं, क्या है, 4 कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, XYZ, और एक ये आ रहा हमारा, ये आ रहा देखिए। ठीक है, तो 4D के लिए कैलकुलेट करें हम यहाँ पर, तो 4D के लिए क्या आएगा, x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी x, x2 की क्या आ जाएगी हमारी y, x3 की क्या आ जाएगी सर z, और x4 की आ जाएगी सर ICT। अरे ICT, अरे आ रहा है कि नहीं समझ में? अरे सर बिल्कुल नहीं आ रहा है, ये कैसे कर दिया आपने, तो रटाने की कोशिश कर रहे हो हमको। अरे तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम 4D के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि ध्यान से आपने पढ़ा होगा, तो हमने क्या है यहाँ पर, जो ये माना था यहाँ पे क्या है सर, XYZ T माना था हमने। अरे एक S के लिए तो क्या माना था, XYZ T, अरे ऐसे माना था कि नहीं, और उसके लिए क्या माना था, X डैश Y Z Z डैश और T डैश। अरे इस तरीके से माना था कि नहीं माना था, जल्दी से बताइए। अरे माना था सर। अब आगे जो पढ़ेंगे ना, वो कौन सी आप क्या है, लॉरेंज स्पेस नाम का आता है, और इसी को क्या कहते हैं हम, चतुर्भुज निर्देश तंत्र कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं? चतुर्भुज निर्देश तंत्र। जो इस तरीके का लॉरेंज स्पेस आता है ना, उसको चतुर्भुज निर्देश तंत्र कहते हैं, जिसमें क्या होता है हमारे x1 x2 x3, तो क्या है x1 x2 और x3, तो क्या है भैया, स्थिति की विमा है, किसकी, स्थिति की। और जो x4 आ रही है भैया यहाँ पर, ये क्या है हमारी, टाइम की, क्या है, टाइम की विमा है। अरे समझ में आया क्या? अरे नहीं आया सर, एक बार फिर बता दीजिए। तो सुनिए मेरे प्यारे बच्चों, ये भैया हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं भैया, 4D के लिए कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं सर, ये हम लॉरेंज जो रूपांतरण समीकरण उसके लिए निकाल रहे हैं। तो लॉरेंज स्पेस में क्या होता है सर, ये 4D के लिए कैलकुलेट करना पड़ता है हमको। अब इसमें 4D के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो सर यह क्या है, x1 बराबर x हो गया हमारा, x2 बराबर y हो गया, x3 बराबर z हो गया, और x4 बराबर ये ओमेगा आयोटा CT हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या होता है सर, यहाँ पे जो x1 x2 और x3 है, ये क्या है हमारी, अरे ये तो स्थिति की विमा हो गई हमारी, किसकी भैया, पोजीशन की। और जो x4 है भैया, ये किस पर है, ये हमारी टाइम की विमा हो गई। अरे आ गई कि नहीं? अरे अगर हमें किसी भी कण की व्याख्या करनी है, तो केवल उसकी स्थिति भी तो, स्थिति की विमा नहीं चाहिए, क्या, स्थिति की विमा ही नहीं चाहिए, साथ ही में क्या है, अपन को टाइम भी तो चाहिए भैया, टाइम पीरियड भी तो चाहिए। क्या कहा सर आपने, अगर हम किसकी क्या है भैया, किसी कण की व्याख्या कर रहे हैं, तो उस कण की व्याख्या करने के लिए क्या अपन को कोऑर्डिनेट चाहिए। अरे जो विमा चाहिए कि नहीं चाहिए हमको, अरे स्थिति की विमा चाहिए, क्या x1 x2 x3, लेकिन उनके साथ साथ क्या है भैया, हमको टाइम भी चाहिए। अरे टाइम भी चाहिए कि नहीं? अरे सर अगर मान लो आपको कोई कण दे दिया भैया, समझ में नहीं आया हमारे तो, और आपको क्या है, कोई कण दे दिया भैया, और उसकी क्या है, हमको पता है उसकी विमा क्या है, XYZ। अरे है कि नहीं? लेकिन अगर वो भैया टाइम के रेस्पेक्ट में क्या है, इधर उधर क्या है, मूव कर रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी क्या है, कभी इधर आ रहा है वापस, कभी ऊपर जा रहा है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या है, चेंज हो रहा है। तो वहाँ क्या है, 4D कैलकुलेट करने के लिए हमको टाइम भी तो चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। अरे टीवी तो चाहिए वहाँ 4D के लिए, संपूर्ण व्याख्या करने के लिए टीवी तो चाहिए। अरे आ रहा है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? अरे सर ये 4D कहाँ से आ गया, हम तो 3D तक ही पढ़ के आए थे। अरे तो मेरे प्यारे बच्चों, 12th में तो क्या है, आप 3D तक पढ़ के आए थे, लेकिन BSc में क्या है, यहाँ पर 4D आ जाती है लॉरेंज इक्वेशन के रूप में। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या कहा मैंने, BSc में 4D आ जाती है हमारे लॉरेंज इक्वेशन के रूप में। और ऐसे आगे चल गई क्या है, एक हमारी फेज स्पेस आती है जो 60 के लिए होती है। फिर आगे क्या है, ऐसी एक एक हिल्बर्ट आती है हमारी, कौन सी, हिल्बर्ट स्पेस आती है जो 8 विमाओं के लिए होती है। अरे वो फिर आगे की बात हो जाती है, ठीक है ना, उसको छोड़िए। अरे तो यहाँ पे समझ में आया क्या, ये चीज़ बात बताई हमने। अरे आगे की प्यारे बच्चों, ये तो क्या है हमारी x1 x2 x3 किसकी, स्थिति की क्या है, विमाएं, और x4 क्या है भैया, यहाँ पर हमारी ये टाइम की विमा है। ठीक है सर, अब वैल्यू पुट कर दें क्या इसकी, तो वैल्यू पुट करते हैं। देखिए जैसे ही सर हमने यहाँ वैल्यू पुट करी, तो क्या आ गया सर हमारा, सर ये आ गया हमारा x प्लस वाई प्लस, अरे क्या कहा मैंने, x प्लस वाई प्लस, अरे ये देखिए x आएगा कि x बनाएगा अपन का यहाँ पे, अरे x बनाएगा क्या आएगा, अरे x बनाया सर, अपन किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, x y z की तो कर रहे हैं, तो x1 x2 x3 आएगा। तो x1 x2
अरे चलो इसको काट ही देता हूँ, ठीक है। अब समझिए इसकी जगह क्या रखा हमने, x1 रखा तो x1 का होल स्क्वायर, प्लस y की जगह क्या रखा हमने, x2 तो x2 का स्क्वायर हो गया, फिर x3 का स्क्वायर हो गया, फिर x4 का स्क्वायर हो गया, और बराबर में भैया 0 आ गया। अरे यही तो है कि नहीं। और इसको ऐसे लिख दें क्या, समेसन की फॉर्म में कैसे लिख दें सर, कि समेसन, क्या कहा मैंने, समेसन, और क्या है भैया, ये हमारा क्या है भैया, जो ये है हमारा 1 से किस तक चल रहा है, हमारा 4 तक चल रहा है, क्या x, यहाँ पे ये म्यू और इसका स्क्वायर बराबर में 0। अरे यही है कि नहीं, म्यू की फॉर्म में लिखें इसको, म्यू क्या, अरे समेसन की फॉर्म में लिखें तो यही आएगा कि नहीं। अरे समेसन लिख दिया, पहले तो हमने सम लिख दिया इसका, कहाँ से, 1 से लेके 4 तक चल रहा है हमारा, ठीक है। और क्या है, इसका स्क्वायर हो रहा है, जो हमारा क्या है भैया, जो भी ये हमने चर लिया है यहाँ पर, ठीक है ना। और ये म्यू आ गया, और ये क्या आ गया हमारा बराबर में 0, ठीक है प्यारे बच्चों, आया कि नहीं समझ में। अरे जल्दी से बताइए ये किसके लिए बात करी भैया, एस के लिए करी हमने, किसके लिए, एस निर्देश तंत्र के लिए। अरे समझ में आया कि नहीं प्यारे बच्चों। अब ऐसे ही एच डैश के लिए निकल जाएगा क्या, अरे एक्स डैश के लिए निकाल दें क्या, एक्स डैश क्या, एच डैश के लिए, अरे एच डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए निकाल सकते हैं क्या, ऐसे ही वहाँ क्या आ जाएगा अपन का, डैश डैश आ जाएगा गुरुजी, तो उसके लिए भी निकाल लेते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब देखिए प्यारे बच्चों, हमने एस निर्देश तंत्र के लिए कर लिया था क्या कैलकुलेट। और अगर एस के लिए आ गया आपके समझ में, तो क्या है, एस डैश के लिए बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि नहीं प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्या करेंगे, केवल डैश डैश लगाते जाएंगे। अब देखना कैसे करेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमको पता है कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अरे होता है कि नहीं, ऐसे ही वहाँ किया था कि नहीं करा था सर हमने, अरे करा था सर। अब समय क्या है, यहाँ पे हमारा एस डैश निर्देश तंत्र आ गया, तो समय क्या हो गया सर, टी डैश हो गया। और जो हमारा क्या है, दूरी है, अरे दूरी कौन सी ले रहे हैं सर हम, अरे इस तरीके से हमारे निर्देश तंत्र थे कि नहीं, ये तो हमारा एस था और ये एच डैश था, और ये हमारा क्या था, प्रेक्षक बिंदु था। तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की तो दूरी कैलकुलेट करेंगे, ये क्या हो गया हमारा ओ डैश पी। तो दूरी क्या हो गई भैया यहाँ पे, ओ डैश पी वेक्टर, ठीक है ना। और चाल क्या है, चाल तो सेम चलेगी कि नहीं, क्यों चलेगी गुरुजी, क्योंकि हमने सेकंड पोस्टुलेट पढ़ा था वहाँ, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी माध्यम में इस समय को जो हमारा प्रकाश का वेग है उसको माप लीजिए, इसकी जो वैल्यू आएगी बराबर आएगी, ठीक है। तो ये हो गया था, ठीक है प्यारे बच्चों। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं सर, हमने वैल्यू पुट कर दी, तो ओपी डे, ये क्या है, ओपी क्या है, दूरी का फॉर्मूला लगा रहे हैं इसमें, ठीक है। तो दूरी का फॉर्मूला कैसे लगेगा सर, हमको पता है ये x2 डैश माइनस x1 डैश इसका स्क्वायर, प्लस y2 डैश माइनस y1 डैश का स्क्वायर, प्लस z2 डैश माइनस z1 डैश का होल स्क्वायर। अरे अब आप बोलोगे गुरुजी ये कैसे आ गया हमारा, अरे ये कैसे आ गया। तो अपन क्या है, एच डैश निर्देश तंत्र के लिए बात कर रहे हैं क्या, और एच डैश में अपन क्या लेते हैं, जो इसके निर्देशांक हैं पी के। अरे पी के निर्देशांक क्या लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अरे यही तो लेते हैं अपन, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश। अरे यही लेते हैं क्या, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश, किसके लिए, एच डैश निर्देश तंत्र के लिए, ठीक है प्यारे बच्चों। अरे समझ में आया कि नहीं। अब देखना सर, यहाँ पे हम केवल क्या है, वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो टी डैश बराबर ओपी वेक्टर की वैल्यू रखी हमने, ओपी वेक्टर की रखेंगे सर। अब सर हमको एक बात पता है, क्या बात पता है, कि जो ओ डैश है इसके क्या है, हमारे जो वो हैं, जो हमारा ओ डैश है गुरुजी, इसके जो हमारे निर्देशांक है वो 0 0 जो है, क्यों है, क्योंकि हमारा क्या है, मूल बिंदु ही तो है हमारा। अरे मूल बिंदु है कि नहीं, ठीक है सर। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे सीधी हम। तो क्या करेंगे गुरुजी, x2 डैश की वैल्यू पता है हमको क्या है सर यहाँ पे, अरे x डैश थी, और x1 डैश की क्या हो गई, ये 0 हो गई सर। अब बाई टू के स्क्वायर क्या है, अरे बाई टू स्क्वायर नहीं है, बाई टू डैश है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये क्या है, बाई टू डैश है, और ये Z2 डैश है, ठीक है। अब बाई टू डैश क्या है भैया, यहाँ पे हमारा बाई डैश है, और बाई वन डैश क्या है, यहाँ पे 0 है कि नहीं। इसी तरीके से Z आ जाएगा कि नहीं, जल्दी से बताइए। अरे कुछ करा के हमने समझने लाया, केवल वैल्यू पुट करिए। और अपॉन में क्या है, हमारा प्रकाश का वेग c चल रहा है कि नहीं चल रहा, जी सर चल रहा है। अब c का ट्रांसफर इधर कर दिया हमने, तो ct डैश हो गया बराबर में एक्स स्क्वायर, क्या कहा मैंने, एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस जेड डैश का स्क्वायर। अरे यही होगा कि नहीं प्यारे बच्चों। अब इसको क्या है, अपन रूट को इधर ले गए, तो क्या आ गया सर, सी स्क्वायर टी डैश का स्क्वायर, और क्या आ गया बगल में, एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस जेड डैश का स्क्वायर। अरे आया कि नहीं प्यारे बच्चों समझ में। और फिर क्या करा हमने गुरुजी, इन सबको एक साइड में ले गए, तो हमारी ये इक्वेशन बन गई क्या, अरे ये इक्वेशन बन गई क्या, इन सबको एक साइड में ले गए तो देखिए प्यारे बच्चों यही बन रही है क्या। अरे ये हो रहा है कि हमारा गुरुजी एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे माइनस आएगा, तो माइनस लिख दिया प्यारे बच्चों। ये कौन सी इक्वेशन आ गई हमारी सर, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अरे 2 कैसे आई, हम तो एक तो निकाल के नहीं है गुरुजी, आपने 2 निकाल दी यहाँ पे। अरे तो पहली निकाली थी वो एस के लिए निकाली थी कि नहीं, एस निर्देश तंत्र में, अरे निकाली थी कि नहीं। वहाँ क्या आ रहा था हमारा, डैश नहीं आ रहा था, बाकी जो की तो था कि नहीं था, अरे जो की तो था कि नहीं था, अरे था कि नहीं प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं। अब टेंसर नोटेशन में करेंगे इसको, किस में,
प्रदेश जो हमारी नोटेशन है उसमें करेंगे भैया। उसमें कैसे करेंगे, इसको प्रदेश नोटेशन बोलते हैं, ठीक है ना। अब प्रदेश नोटेशन कैसे है गुरुजी, अरे वहाँ सेम टू सेम हो रहा है, वहाँ मैंने बताया नहीं आपको लेकिन यहाँ बता दिया। तो एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस जेड डैश का स्क्वायर प्लस भैया आयोटा का स्क्वायर सी स्क्वायर टी डैश का स्क्वायर बराबर 0। अरे गुरुजी ये क्यों आया, अरे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पता है कि हमको क्या पता है गुरुजी, जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है सर वो क्या होती है -1। अरे होती है कि नहीं प्यारे बच्चों मेरे, जल्दी से बताइए। इसलिए क्या है ये आ गया कि नहीं। अब क्या करा सर हमने, ये एक्स डैश स्क्वायर आ गया हमारा, वाई डैश स्क्वायर आ गया, जेड डैश स्क्वायर आ गया, और ये सर हमने क्या है आयोटा सी और टी डैश, इनको क्या है सर इसका होल स्क्वायर कर दिया। अरे ऐसे ही कर रहे थे कि मैं जो कि तो, अरे ऐसे ही कर रहे थे कि प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए। अरे कर रहे थे कि नहीं। अब सर हम 4D के लिए कैलकुलेट करते हैं, जो लॉरेंज स्पेस है उसमें किसके लिए 4D के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो क्या लिखते हैं सर वहाँ पे, जो हमारा x1 डैश है इसकी जगह x डैश, अब जो हमारा क्या है x2 डैश है इसकी जगह y डैश, और जो हमारा x3 डैश है इसकी जगह क्या लिखते हैं, इसकी जगह z डैश, और जो क्या है हमारा x4 डैश है इसकी जगह क्या लिखते हैं भैया आयोटा सी डैश। अरे यही कि नहीं, ऐसा वहीं कराता कि नहीं कराता सेम टू सेम। जहाँ वहाँ क्या था हमारा, जो ये तीन होता है x1 डैश x2 डैश और x3 डैश, यहाँ तो क्या है स्थिति के साथ जो क्या है स्थिति की विमा है, वहाँ पर क्या आती है हमारी x1 x2 x3 स्थिति की विमा आती है, और जो हमारी x4 है भैया ये क्या आ रही है हमारी, अरे टाइम की आ रही है कि नहीं है, टाइम की विमा आ रही है कि नहीं, इसमें टाइम आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ सर आ रहा है। अब देखना, अब जैसे ही इनकी वैल्यू पुट करी सर हमने, तो क्या आ गया हमारा x1 डैश का स्क्वायर प्लस x2 डैश का स्क्वायर प्लस x3 डैश का स्क्वायर प्लस x4 डैश का स्क्वायर। अरे ये आ गया कि नहीं सर, अरे ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा प्यारे बच्चों। अब इसको अगर समेशन की फॉर्म में लिखें सर, तो ये समेशन आ गया हमारा, और म्यू का बराबर कहाँ है 1 से लेकर 4 तक चल रहा है सर, और क्या है हमारा x डैश म्यू और इसका होल स्क्वायर बराबर 0। अरे यही होगा कि नहीं होगा प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए समझ में। अरे ये आ गई कि नहीं आ गई एच डैश निर्देश तंत्र के लिए हमारी, अरे जो कैलकुलेशन करिए समझ में आई कि नहीं, अरे जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों, रिपीट कर दूंगा टेंशन मत लेना आप, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आएगी, जल्दी से बताइए जो कैलकुलेशन करी हमने, अरे समझ में आ गई कि प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। अब आपको रिपीट करा देता हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों, तो सुनिए। तो सबसे पहले सर हम क्या कर रहे थे, हमने जो क्या है 2 रूल पढ़े थे, उसके क्या कर रहे थे हम, अरे लॉरेंज इक्वेशन में सर हमने 2 क्या है असफलताएं पढ़ी थी। तो सबसे पहले पढ़ी थी सर गैलीलियो की असफलता। तो इसके लिए क्या करा था सर हमने, हमको पता है किसी कण की व्याख्या करने के लिए क्या करते हैं, हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की गणना करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की क्या है कल्पना करते हैं। अरे करते हैं कि नहीं करते हैं, हाँ सर करी थी। अब क्या है जो स्पेस चाहिए उसके लिए क्या है रिलेटिव सापेक्षिक समष्टि, उसी को क्या है अपन निर्देश तंत्र कहते हैं। अरे क्या कहा सर, समझ में नहीं आया। अरे कण की व्याख्या करने के लिए अपन को क्या है स्पेस चाहिए, जिसको क्या कहते हैं अपन निर्देश तंत्र कहते हैं, जो उसकी क्या है रिलेटिव सापेक्षिक समष्टि होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हमने क्या करा, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया था, जो कैसे स्टेट में था हमारा, रेस्ट स्टेट में था। अरे रेस्ट स्टेट में था क्या, ब्रह्मावस्था में, जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों। हाँ सर था। अब क्या है हमने सर 10th क्लास में एक रूल पढ़ा था हाइगन का तरंगाग्र वाला, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो प्रकाश है वो तरंगाग्र की फॉर्म में होता है, और तरंगाग्र वहाँ पे 3 टाइप का था, गोलीय, बेलनाकार, समतल। अरे ऐसे ही था कि सर अगर लाइट सोर्स है हमारा और जो हमारा क्या है जो हमारा स्क्रीन लगी हुई है उनके बीच की क्या है दूरी कम है, तो सर जो हमारा क्या है जो सर हमारा क्या जो तरंगाग्र बनेगी भैया वो कैसी बनेगी, वो सर हमारी गोली बनेगी। फिर धीरे धीरे उसको क्या है अपन जैसे जैसे दूर लेते जाएंगे तो समतल बनेगी, बिंदुवत हो जाएगी एक टाइम पे, फिर एक टाइम पे क्या है वो बेलनाकार बन जाएगी, लंबी हो जाएगी, ठीक है सर ये पढ़ा था हमने। अरे पढ़ा था कि नहीं, तो ये कह सकते हैं जो हमारा क्या है लाइट सोर्स है भैया वो किस पर डिपेंड करता है, अरे दूरी पर करता है कि नहीं प्यारे बच्चों। अरे ये चीज़ समझ में आई थी कि नहीं आई थी आपकी, अरे जल्दी से बताइए ये चीज़ समझ में आ गई थी क्या। फिर आगे चलते हैं भैया। फिर उसके बाद करा था क्या करा था सर हमने, तो देखिए फिर उसके बाद गुरुजी हमने क्या है एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना था, एक और निर्देश तंत्र माना था। लेकिन उससे पहले क्या क्या किया था, अरे हमको पता था कि सर कि जो हमारा जो इसका केंद्र रहता है उस पर क्या है सर, उस पर एक बिंदुवत प्रकाश स्रोत लगा रहता है, एक टॉर्च जैसा क्या लगा रहता है, एक प्रकाश स्रोत लगा रहता है, जो क्या है जो प्रकाश है उसको एमिट करता रहता है, उसका उत्सर्जन करता रहता है प्यारे बच्चों। फिर क्या करा था सर हमने, अरे ये बात समझ में आई थी कि नहीं, और वो कैसे फ्लो रहा था हमारे उसमें, अरे जो वेग चल रहा था वो कैसे चल रहा था, प्रकाश का वेग ही तो चल रहा था गुरुजी, अरे चल रहा था कि नहीं। अब क्या करा सर हमने एक दूसरा और निर्देश तंत्र माना एच डैश, जिसके कोऑर्डिनेट थे हमारे एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, और उसमें भी क्या है सर हमारा, उसमें भी जो हमारा ओ डैश था उसमें भी एक बिंदुवत प्रकाश स्रोत था, जो क्या है लगातार क्या कर रहा था हमारा प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। लेकिन जो सर हमने एच डैश निर्देश तंत्र माना है ना, इसकी खास बात यह है कि ये क्या है निरंतर गतिशील है, कैसे अपन का कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या है गतिशील है मेरे प्यारे बच्चों। तो गतिशील ले लिया सर हमने।
अब क्या हो रहा है, ये एक क्या है, एक निश्चित टाइम पे तो क्या है सर, ये जो हमें प्रारंभिक अवस्था रहेगी उसमें तो क्या है सर, ये एक निश्चित जगह पर रहेंगे। अरे सर समझ में नहीं आया, तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने दूसरा डायग्राम पढ़ा था उसमें देखते हैं इस चीज़ को। तो इसी में देखते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए हमने क्या पढ़ा था, जो प्रारंभिक अवस्था थी भैया उसमें क्या है, जो हमारा एस निर्देश तंत्र और एस जस निर्देश तंत्र वो क्या है, एक ही जगह पर थे कि नहीं, एक ही जगह पर हमारे क्या अध्यारोपित थे, ओवरलेप्ड थे कि नहीं, संपाती थे कि नहीं एक दूसरे के, अरे एक दूसरे पर चिपटे हुए थे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब जो एस के कारण जो क्या है हमारा जो प्रकाश उत्सर्जित हो रही है उसको मैंने डैश डैश से बताया था गुरुजी, और जो एस डैश के कारण हो रही थी उसको क्या है मैंने ऐसे गोल गोल बता दिया। अरे ऐसे हो रहा था कि नहीं। अब हमको पता है सर क्या कि जो टी समय एक निश्चित टाइम पर तो क्या है प्रारंभिक अवस्था में दोनों एक जगह पर थे, लेकिन जो टी समय पश्चात क्या है सर, हमको पता है जो एच डैश जो निर्देश तंत्र है क्या गतिशील है, किससे, अपन की बी वेक्टर वेलोसिटी से क्या है गतिशील है, निरंतर, ठीक है ना, कांस्टेंट वेग से गतिशील है। तो सर ये जैसे आगे बढ़ा ना, ये क्या है आगे बढ़ गया तो इसकी क्या पोजीशन चेंज हो गई। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब हमने क्या किया, जो पोजीशन चेंज हो गई सर, फिर क्या करा हमने, एक प्रेक्षण बिंदु लिया पी। अब इस पर क्या है प्रेक्षण बिंदु क्यों लिया, इसका क्या है मापन करने के लिए, इसका प्रेक्षण करने के लिए, ऑब्जर्वेशन करने के लिए, इसको क्या है अपन ने एक पी बिंदु माना सर। अब जो पी बिंदु था सर, उसकी जो हमारा एच डैश निर्देश तंत्र उससे दूरी कितनी थी हमारी, ओपी डैश, ओपी थी कि नहीं थी, और जो हमारा कौन सा जो एच डैश निर्देश तंत्र था उससे दूरी कितनी थी हमारी, ओ डैश भी, अरे थी कि नहीं थी प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। और जो हमारा पी जो बिंदु माना है सर हमने ये एस निर्देश तंत्र में, उसमें इसके कोऑर्डिनेट क्या है हमारे एक्स वाई जेड टी, और जो हमारा एच डैश निर्देश तंत्र है प्यारे बच्चों उसमें हमारा क्या, उसमें हमारा सर कोऑर्डिनेट है पी के, वो क्या है एक्स डैश वाई जेड जेड डैश और जेड डैश और टी डैश। अरे ये यही थे कि नहीं, जल्दी से बताइए। अरे यही थे कि नहीं। अब क्या होता है सर, आइंस्टीन के अनुसार क्या होता है सर, दोनों फ्रेम के लिए टाइम अलग अलग होना चाहिए, लेकिन गैलीलियो के अनुसार क्या है टाइम सेम होगा, तो यही तो डिफरेंस था यहाँ पे। अरे यही तो डिफरेंस था, यही तो फेलियर था इसका यहाँ पे, अरे था कि नहीं प्यारे बच्चों। अब क्या हमको पता है सर, ऊपर कोई लाइट सोर्स उपस्थित था हमारा, अरे ऊपर क्या है हमारा एक लाइट सोर्स उपस्थित है भैया, जो क्या है प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है इस तरीके से, अरे इस तरीके से कर रहा है सर। अब वो धीरे धीरे क्या है हमारे पी पॉइंट तक पहुंच रहा है कि नहीं, अरे जो हमने प्रेक्षण बिंदु पी माना था वहां तक पहुंच रहा है कि नहीं, अरे जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों। और किस वेग से जा रहा है हमारा, सी वेग से जा रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब ओ डैश से भी जा रहा है, ओ से जा रहा है, तो ओ डैश से भी जा रहा है भैया, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है हमने एक प्रकाश स्रोत लगाया है। अब ओ डैश से पहुंचने में भी क्या है हमारा सी टाइम लग रहा है। अरे लग रहा है कि नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा था भैया सी टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि सेकंड पोस्टुलेट पढ़ा था कि जो हमारा क्या है जो प्रकाश का वेग है उसका कहीं पर भी मापन कर लो, क्या है अपन को सेम जो वैल्यू है फाइंड होगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अरे ये चीज़ समझ ली थी कि नहीं, हाँ सर समझ ली थी। फिर हमको क्या पता है गुरुजी कि ओ और ओ डैश के बीच में जो दूरी है वो क्या आ गई हमारी, बी और टी आ गई, बी डॉट टी आ गई। वो कैसे आई सर, हमको पता है दूरी बराबर क्या होती है समय गुणा चाल। तो दूरी क्या है, जो समय क्या है वो हमारा टी टाइम पीरियड है, और क्या है जो चाल है वो भैया वी वेग से, तो क्या है गतिशील है हमारा ये, तो दूरी कह सकते हैं वी टी हो गई यहाँ पर। अरे ये चीज़ समझ में आई थी कि नहीं। अब देखिए सर, फिर हमने क्या है कैलकुलेशन स्टार्ट करी थी हमारी, क्या है कॉन्सेप्ट लगाना स्टार्ट किया था। सबसे पहले किसके लिए देखा था गुरुजी, सबसे पहले एस निर्देश तंत्र के लिए देखा था। तो एस के लिए देखते हैं सर। तो एस निर्देश तंत्र के लिए देखिए सर, एस निर्देश तंत्र के लिए क्या कर रहे हैं हम, अपन का क्या है एस निर्देश तंत्र ले रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। और उसी की क्या है, उसी के कोऑर्डिनेट ले लिए एक्स वाई जेड ले लिए कि नहीं, जो कि अपन का प्रेक्षण बिंदु था उसके कोऑर्डिनेट ले लिए किसके अकॉर्डिंग, एस निर्देश तंत्र के अकॉर्डिंग। अब हमको पता है सर कि जो समय बराबर क्या होती है, दूरी बटे चाल होती है। तो समय हमारा टी टाइम पीरियड था, और जो हमारा क्या है दूरी हो गई भैया वो और क्या हो गई, ओपी वेक्टर हो गई कि नहीं। अरे ओ और पी के बीच की दूरी ओपी वेक्टर हो गई कि नहीं। और अपॉन में चाल कितनी थी हमारी, सी क्या है प्रकाश के वेग से गतिशील था कि नहीं था, हाँ सर। अब देखिए जो टी हमने क्या है भैया दूरी का फॉर्मूला पढ़ा है 12th क्लास में, वो क्या पढ़ा था गुरुजी कि क्या होता है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का, और ये और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर रूट आ गया सर। अरे यही था कि नहीं। तो इसकी क्या है हमने मान रख दिया, हमने किस में मान रख दिया भैया, अरे ये जो हमारा फॉर्मूला था इसमें सर ओपी वेक्टर की वैल्यू रख दी। तो देखना रख दी क्या, अरे रख दी क्या। अब आप बोलो गुरु जी इनकी वैल्यू 0 x y 0 z 0 कैसे आ गई। तो हमको पता है भैया ओ के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या रहते हैं, मूल बिंदु के 0 0 0 रहते हैं कि नहीं। तो x1 y1 z1 के कोऑर्डिनेट क्या हो गए हमारे 0 0 0, और p के लिए क्या ले रहे थे हम x y z ले रहे थे कि नहीं हमारे एस निर्देश तंत्र में, हाँ सर ले रहे थे, ये समझ में आ गया। तो हमारी क्या ये कैलकुलेशन हो गई, इसी को उधर ले गए, और ये क्या हमारा, अरे कैलकुलेशन हो गई कि नहीं, रूट को उधर ले गए, स्क्वायर हो गया, फिर हमारी इक्वेशन आ गई थी।
अब गुरुजी हमको पता है जो आयोटा स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू -1 होती है कि नहीं होती, होती है सर। तो हमने क्या है आयोटा स्क्वायर रख दिया -1 की जगह, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब सर हमको पता है ये जो हमारी क्या है, ये हमारे टेंसर फॉर्म में पढ़ रहे हैं, हमको पता है सर जो क्या है, जो हमारा लॉरेंज जो स्पेस है उसमें 4D के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो 4D में कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं सर, जो हमारा x1 x2 और x3 है ना, यहाँ पे क्या है हमारी स्थिति की विमा है, और जो हमारा x4 है भैया ये क्या है टाइम की विमा है। अरे पता है कि नहीं प्यारे बच्चों, हाँ सर यही था। अब देखिए ये चीज़ तो हो गई हमारी, अब इनकी जगह क्या है हमने वैल्यू रख दी सर। तो देखना है वैल्यू रखते जा रहे हैं क्या सर, हमने वैल्यू जैसे पुट करी तो हमने क्या है इसको समेशन की फॉर्म में फाइंड कर दिया, समेशन की फॉर्म में फाइंड कर दिया। अरे ये चीज़ करी थी क्या, अरे ऐसे ही करा था क्या प्यारे बच्चों। अब उसके बाद देखिए क्या, देखिए सर एस डैश निर्देश तंत्र के लिए देखते हैं, एस के लिए तो देख लिया, अब एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए देखते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब देखो एस डैश निर्देश तंत्र में क्या हो रहा है अपन का, अरे केवल अपन का क्या आएगा भैया, जो हमारा प्रकाश का वेग है वो तो अपन के में क्या है दोनों में एक जैसा चलेगा, केवल क्या है भैया डैश डैश लगाया था कि नहीं हमने सब में, अरे डैश लगाया था कि नहीं बताया था प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। अरे डैश लगाया था कि नहीं, और क्या करा था हमने भैया, और कुछ नहीं करा, केवल क्या है केवल डैश लगाया हमने। और हमको पता है जो हमारा प्रकाश का वेग है वो तो दोनों में सी रहेगा, क्यों रहेगा सर, क्योंकि हम सेकंड पोस्टुलेट पढ़ के आए हैं एसटीआर का, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हमारा क्या है गुरुजी, जो हमारा प्रकाश का वेग है एक सार्वत्रिक नियतांक होता है, जो कि क्या है प्रेक्षक की दिशा तथा स्थिति पर निर्भर ही नहीं करता है, डिपेंड ही नहीं करता है। तो इसका क्या है मेजर आप कहीं भी कर लो, क्या कहा इसका मेजर कहीं भी कर लो, सीखा क्या है इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। तो ये हमारा एस डैश के लिए कैलकुलेट कर लिया सर। अरे जो महाभारत करी हमने ये समझ में आई कि प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए कमेंट्स में। अरे एक एक चीज़ समझाने की कोशिश करी मैंने आपको, फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो पूछ लीजिए आप मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से कमेंट्स में, मैं क्या आपका रिप्लाई दे दूंगा। अरे आ रहा है कि नहीं प्यारे बच्चों समझ में, जो आज रामायण बताइए आपको। अरे मैंने एक छोटी से छोटी चीज़ बताने की कोशिश करी प्यारे बच्चों, समझ में आई कि नहीं जल्दी से बताइए। अरे जल्दी से बताइए कमेंट्स में। अरे कोई भी चीज़ रह गई तो जल्दी से कमेंट्स में बताइए, आपको समझ में नहीं आई हो प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए। आ गई क्या समझ में। अरे कोई भी डाउट्स है तो जल्दी लिख दीजिए, मैं आपके डाउट्स सारे क्लियर कर देता हूँ, आपको भी पता है कमेंट्स में, ठीक है प्यारे बच्चों। अरे आ रहा है कि नहीं, अब आप बोले बोले गुरु जी आपकी तो दो ही बातें समझ में आती है, कौन सी, कि एक तो आप स्टार्ट करते हो कि हम जानते हैं कि, और दूसरी क्या एंड एंड में ये बताते हो कि ये एक अपन का ये कहलाता है। अरे सर आपकी ये दो बात समझ में आती है और बीच का कुछ समझ में नहीं आता, बीच का क्या है सर ऊपर से जाता है। तो अरे ऐसे ही है क्या, जल्दी से बताइए कमेंट्स में, या फिर सब समझ में आता है आपको। अरे जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों। अरे आ रहा है कि नहीं समझ में। अरे तो जो आज महाभारत पढ़ी हमने, जो रामायण का जो पाठ किया है यहाँ पर, वो समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों को, जल्दी से बताइए। अरे आ गया क्या, मैथमेटिकल कैसी लग रही है ईमानदारी से बताना आपको, मैथमेटिकल जिसके नाम से लोग डर डर के भागते हैं उसको क्या है मैंने आपको हर पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अरे करिए कि नहीं। अरे जो चीज़ बताइए आपको, जो पढ़ाई मैंने वो समझ में आएगी प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए मैथमेटिकल की। अरे लोग क्या हुआ बना देते हैं मैथमेटिकल का, क्योंकि मैथमेटिकल क्या है भैया रियल जैसी हार्ड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये क्या है सब भ्रांतियाँ फैला रखी है लोगों ने कि क्या है उनके नंबर आपसे ज़्यादा नहीं आ जाएं, ठीक है। तो आपको क्या है ये समझ में आया क्या, जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों। अरे आ गया कि समझ में। अरे आ गया ना। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे भैया इसी जोश और इसी इंटेंसिटी के साथ। अरे मिलेंगे कि नहीं अपने नेक्स्ट लेक्चर में भैया, और इवनिंग में क्या है अपनी क्लास लेना किसकी, इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक है ना। मॉर्निंग में तो किसकी चलती है हमारी मैथमेटिकल की, और इवनिंग में क्या है भैया अपन की चलती है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोनों क्लास लिया करो, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स की कम लेते हैं बच्चे, मैथमेटिकल की तो फिर भी एक दिन तो अच्छे लेने आ गए, अगले अब देखते हैं हम कैसे लेने आएंगे, ठीक है प्यारे बच्चे। तो ये जो लेक्चर था ये समझ में आया क्या आज का। अरे जल्दी से बताइए समझ में आया क्या। अरे आ गया ना। अरे आ गया कि नहीं जल्दी से बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों हम क्या है अब इसी इंटेंसिटी और इसी जोश के साथ मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, टाटा और थैंक यू वेरी मच मेरे दोस्तों।